एयरफोर्स में भारत के बराबर पहुंचा पाकिस्तान। अब बड़े खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? जी हां, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एयरफोर्स के नजरिए से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है और हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्यों यह खतरे की घंटी है? कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है? इंडिया आगे क्यों नहीं है? कैसे पाकिस्तान इंडिया के बराबर पहुंच गया और यह इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है? यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं, बाकायदा एक एक पॉइंटर के जरिए, एक एक ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट कि यह मैं क्यों कह रहा हूं कि एयरफोर्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर आ गया, उसके पीछे की वजह है मिग-21 विमान। खबर आ रही है कि मिग-21 विमान के दो स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं, यानी कि दो स्क्वाड्रन लगभग 38 से 40 विमान अक्टूबर में एयरफोर्स के बेड़े से हटाए जाने वाले हैं। यह खबर आ रही है। तो मिग-21 के जाने से क्या होगा यह समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना में मिग-21 फाइटर प्लेन का करीब 6 दशक का सफर अब खत्म हो रहा है। सोचिए कितने पुराने ये प्लेन रहे हैं। 1960 के दशक के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से मिग-21 का नाम शुमार किया जाता। तकनीक बढ़ी और एडवांस्ड फाइटर जेट आ गए। मिग-21 के एयरफोर्स से विदाई के बाद भारतीय एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं ना, 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। अक्टूबर में ये मिग-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान के पास तो 29 रह जाएंगे। पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर अब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है। एयरफोर्स की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से परिस्थितियां थोड़ी सी भारत के लिए चिंताजनक है। अब भारत से पाकिस्तान के साथ जो भयावह हो रही है ना, बराबरी हो रही है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो बराबरी है देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? इसकी वजह है पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानिए। इंडिया अलग है। इंडिया के 2 दुश्मन हैं, 2 फ्रंट्स पे। एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऊपर बैठा हुआ चीन। दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए। हमेशा पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन देता है, हर वॉर में देता है, पीछे से देता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, हम सबने देखा है। तो पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है और पाकिस्तान के पास तो मैंने आपको बता दिया 25 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास, यानी कि अक्टूबर में भारत के पास 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। वहीं पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। इंडिया के पास कितने मैंने बताया आपको? 522 और इधर चीन के पास 450 और 1200 चीन के हो गए। पाकिस्तान के 450, चीन के 1200, यानी कि कितने हो गए? 1650। इंडिया के 550, उधर इन दोनों के 1650। यही चिंता की बात है भारत के लिए। जंग जैसी स्थिति में भारत को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास तो कुल मिलाकर 550 विमान बाकी हैं। फाइटर जेट की बात हो रही है और इधर इन दोनों के पास मिलकर, हमारे दोनों दुश्मनों के पास मिलकर कितने हो गए? 1650। तो दोनों फ्रंट्स पे भारत के लिए मुश्किल है। अब ये जो गिरावट हुई, इस गिरावट की एक बड़ी वजह है मिग-21 जैसे पुराने फाइटर जेट्स को धीरे धीरे हटाया जाना। हटा रहे हैं इसीलिए कम हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना अपने आखिरी 2 मिग-21 स्क्वाड्रन को इस साल के अंत तक रिटायर कर देगी। ये विमान दशकों से सेवा में थे, लेकिन अब इतने पुराने हो चुके हैं कि तकनीकी रूप से ये कमजोर पड़ गए हैं। इस वजह से इनको रिटायर किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई क्यों रिटायर कर रहे हो? अगर वैसे ही कम है तो और कम क्यों कर रहे हो? तो भाई तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं, इस वजह से भी, और बहुत पुराने भी हो गए, 6 दशक हो गए, तो रिटायर होना जरूरी है। दिक्कत यह है कि जितने पुराने जहाज बाहर जा रहे हैं, उतने नए जहाज उतनी तेजी से आ नहीं रहे हैं। जा तो रहे हैं, हम रिटायर तो करते जा रहे हैं, लेकिन आप अगर 50 को रिटायर कीजिए तो 50 नए भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। इस वजह से दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है।
भारत के लिए, उसके नजरिए से मैं बात कर रहा हूं कि भारत के लिए दिक्कत क्यों बढ़ जाती है। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने साफ कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि हर साल कम से कम 40 नए फाइटर जेट्स भारत को चाहिए होंगे ताकि हमारी वायुसेना की ताकत बनी रहे। लेकिन ऐसा मौजूदा हालातों को देखकर यह जो लक्ष्य है यह हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए चिंता भारत की और बढ़ जाती है। 2015 में यह जो 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सौदा होना था, अगर वो हो जाता, 126 हमें एयरक्राफ्ट मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये 126 एयरक्राफ्ट मिलने के सौदे को रद्द करने से बहुत बड़ा अंतर आया, ये सौदा रद्द हो गया था। तो इसके बाद हुआ क्या, हिंदुस्तान को एक तरीके से 126 फाइटर जेट्स कम मिले। फ्रांस से फिर 36 राफेल भारतीय वायुसेना के पुराने लड़ाकू बेड़े को देखते हुए कहीं से भी पर्याप्त नहीं थे। 36 ही राफेल लिए गए, लेकिन जो भारतीय वायुसेना का जो बेड़ा है उसको देखते हुए पर्याप्त थे नहीं। सिर्फ 36 से क्या होगा, डील आपकी 126 की एक तरीके से कैंसिल हुई है और लिए आपने 36 हैं, तो कैसे बैलेंस बैठेगा। वहीं भारत ने 26 और राफेल का ऑर्डर दिया है। ये प्लेन नेवी के लिए होंगे, लेकिन अभी तो ये ऑर्डर दिया है ना, आएंगे कब, हमारे पास मौजूदा कब होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की योजना है, लेकिन इस पर कोई भी प्रगति अभी नहीं हुई है। वहीं मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती इंजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत अब तक अपना इंजन क्यों नहीं बना पाया है। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं कि भाई भारत अपना इंजन बना ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर ही आप लड़ाकू विमान बनाते रहो, पार्ट्स बना लो। लेकिन मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती है इंजन। भारत अब तक कोई ऐसा फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है जो वायुसेना के मानकों पर खरा उतर सके, जो वायुसेना को चाहिए वो मानक स्थापित कर सके। भारत ऐसा कोई फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है। हालांकि कावेरी इंजन नाम का एक प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो भी टाइम फिक्स हो गया, फेल हो गया। फाइटर जेट का इंजन बनाना क्योंकि बहुत जटिल काम है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या जटिल काम है, इसमें हजारों पार्ट्स होते हैं और उन्हें जबरदस्त गर्मी और दबाव झेलना होता है, क्योंकि फाइटर जेट जिस स्पीड से उड़ता है तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इसकी तकनीक बहुत हाईटेक होती है और इसमें अरबों डॉलर की लागत भी आती है। इंजन के कुछ हिस्से जैसे कंबशन चैम्बर और टरबाइन ब्लेड को बनाने के लिए एक खास तरह की सामग्री की जरूरत होती है, जिसे एडवांस सिरेमिक्स कहा जाता है। अब दिक्कत क्या है, ये जो एडवांस सिरेमिक्स है ये क्या हम बना सकते हैं, हमारे पास है? भारत में इस फील्ड में रिसर्च और टैलेंट बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से भी हम नहीं बना पाते हैं। यहां तक कि जो सिरेमिक कोटेड इलेक्ट्रोड ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काम आते हैं वो भी भारत खुद नहीं बना पाता है, इंपोर्ट करता है। क्या करेंगे आप फिर, आपके पास तकनीकी नहीं है, आपके पास वो सामान ही नहीं है। अब ऐसे में लड़ाकू विमान के लिए जरूरी हाईटेक इंजन बनाना भारत के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस वजह से भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी हमारे वायुसेना के बेड़े में ज्यादा विमान नहीं है। अब फिर एक और सवाल ये कि फिर क्या ड्रोन भविष्य का समाधान है? क्या हमारे पास वायुसेना की ताकत थोड़ी कम है, यह देखते हुए कि चीन पाकिस्तान मिलकर कितनी है, तो क्या हम ड्रोन बढ़ाकर इसको बराबर कर सकते हैं? क्या ड्रोन समाधान है, विकल्प हैं? तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए लड़ाकू विमान और युद्धपोत जैसे बड़े सैन्य उपकरण धीमे धीमे निरर्थक होते जा रहे हैं, ये कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। यूक्रेन ने रूस जैसे बड़े देश को ऐसे ही उसके दांत खट्टे नहीं कर दिए। यूक्रेन ने रूसी आक्रामकता के खिलाफ अपने युद्ध में ड्रोन के जरिए बहुत शानदार, बहुत अद्भुत काम किया है। उसने रूसी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को यूएवी से यानी कि ड्रोन से मार गिराया है, और जिनकी कीमत एक जेट की कीमत के एक अंश के बराबर होती है। सोचिए, कहां एक प्राइवेट जेट, ये फाइटर जेट, और कहां ये ड्रोन एक अंश के बराबर है उसके, लेकिन एक ड्रोन से रूस के फाइटर जेट्स को मार गिराया है यूक्रेन के ड्रोन्स ने। तो कौन ज्यादा फायदे में हुआ? जाहिर सी बात है यूक्रेन इस साल 40 लाख ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा।
आपको पता है 40 लाख क्यों करेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ज्यादा फाइटर जेट्स पे पैसे मत खर्च करो, ड्रोन बनाओ और उनके फाइटर जेट, दुश्मन के फाइटर जेट उड़ाओ। तो 40 लाख का मैंने आपको बता दिया ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा। अब भारत के जो सशस्त्र बलों की तरफ से कहा गया है, भारत के सशस्त्र बलों ने और भी अधिक ड्रोन इस्तेमाल करने की बात कही है। जानकार बताते हैं कि भारत का रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्र जो है यूक्रेन से बहुत अलग है। हमारी सीमाएं अलग हैं, सामरिक दृष्टि से हमारी सीमाएं, हमारी ताकत, सामने वाले की ताकत, दुश्मन से हमारी ताकत, वो थोड़ी अलग है, चीजें अलग हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमान एक ऐसी भेदक और आक्रामकता प्रदान करते हैं जो ड्रोन नहीं दे सकते, वो ताकत ड्रोन नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है फिर आपको फाइटर जेट लेने ही पड़ेंगे। इसलिए वास्तविकता यह है कि फाइटर प्लेन के मामलों में भारत पाकिस्तान लगभग बराबरी पर आ गए हैं।